नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। पाकिस्तान का एक और शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एक अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें सैकड़ों मासूम लोगों की मौत हो गई। क्या यही है पाकिस्तान की सर्जिकल प्रिसीजन? भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि यह कोई सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि नरसंहार को मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देने की कोशिश है। रमजान के पवित्र महीने में अस्पताल पर हमला, ना कोई कानून, ना इंसानियत और ना ही कोई मजहबी मर्यादा कुछ भी इस दरिंदगी को जस्टिफाई नहीं कर सकता। 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। मरीज, बेबस, निर्दोष लोग मारे गए हैं और पाकिस्तान कहता है कि हमने आतंकियों को निशाना बनाया है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये आतंकियों पर हमला था तो अस्पताल की लाशों में इतनी मासूम कौन है? क्या अपनी खोखली ताकत का प्रदर्शन सेना पर नहीं, मासूमों की लाशों पर करेगा पाकिस्तान? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पाकिस्तान की ऐसी हरकतें सर कब बंद होगी? देखिए, ये बंद नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, ये चोर उचक्कों का मुल्क है। इसकी जो आर्मी है, इसकी जो सेना है, वो पैसे लेकर के काम करने वाली, एक हिट जॉब करने वाली आर्मी है। पूरा पाकिस्तान भी ये सवाल पूछ रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द नीड, आपने ये काम क्यों किया, इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं आप? ऐसा कोई अटैक अफगानिस्तान की तरफ से तो हुआ नहीं कि आप बदला लेने के लिए कहीं कोई जो है बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, या अफगानिस्तान को सिविलियन टारगेट को निशाना बना रहा हो, या टीटीपी, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये आम लोगों के ऊपर हमला कर रहा हो। ऐसी तो कोई कहानी नजर नहीं आ रही। आप देश के अंदर में भी जब ये तहरीके लब्बैक वो प्रोटेस्ट करता है तो 400-500 आदमी को मार देते हो। आप बलूचिस्तान में जाकर के कत्लेआम कर देते हो। वहां लीडर्स को आप हेलीकॉप्टर में ऊपर लेकर के जाते हो, हेलीकॉप्टर से गिरा देते हो। बलूचिस्तान में जो लोग लड़ रहे हैं या खैबर पख्तूनवा में लड़ रहे हैं, चाहे वो टीटीपी वाले हो, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से जो हमला हो रहा है, दे आर बेसिकली टारगेटिंग आर्मी, पुलिस। धमाके हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं? तो मालूम चल रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पे हमला हो रहा है। आप जवाबी कार्रवाई क्या कर रहे हो? आप मासूमों की जान ले रहे हो। एक ऐसे मुल्क, भाई कायर शब्द भी नहीं बोला जा सकता। 1000 कायर मरेगा तो एक पाकिस्तान पैदा होगा। आपने कहां अटैक किया? काबुल में आपने अटैक किया। और काबुल में अटैक कहां किया आपने? तो मालूम चल रहा है कि वो एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर, वैसा अस्पताल जहां नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, और उसमें 2000 बेड की कैपेसिटी वाला वो हॉस्पिटल था। रमजान है, 9 बजे शाम में आपने किया, मतलब लोग रोजा वगैरह खोल के मिलजुल रहे थे, खाने पीने की तैयारी कर रहे थे। आपने जो है उसमें अटैक कर दिया। 500 लोग, सारे के सारे सिविलियन। तो बड़ा सवाल है कि भाई आप कर क्यों रहे हो? ये तो इस्लाम के भी दुश्मन निकले। भाई आपने बड़ा बढ़िया इंटरजेक्शन किया। इस्लाम पे याद आया कि कुछ दिन पहले ये मुनीर भाषण दे रहा था कि हम लोग अल्लाह की आर्मी है। दुनिया में ये वाहिद मुल्क है, अकेला देश है जिसे कलमा पढ़ के बनाया गया। तो हम इस्लाम के लिए जीते हैं, मुस्लिम उम्मा के लिए जीते हैं। आप क्या कर रहे हो? ये इस्लामिक आर्मी, ये मौलाना मुनीर जिसका जनरल है, वो कहां अटैक कर रहा है? वो रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों को जो है हमला कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि दुनिया में कहीं कंडेमनेशन उस तरह का जो लेफ्ट लिबरल कबाल है ना,
कोई पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के, भाई अभी तक कोई बयान आया? ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका हमला करता है, देखिए अखिलेश यादव हो तो ममता बनर्जी हो तो राहुल गांधी, प्रियंका, सबकी छाती फटने लगती है। पाकिस्तान ने 500 सिविलियन को मार दिया, अफगानिस्तान को मार के लोगों को, कोई आंसू बहाने के लिए नहीं है। क्यों? एक उफ भी नहीं। कारण यह है कि भाई अफगानिस्तान हिंदुस्तान का मित्र है, वहां अफगानी सरकार जो है मोदी सरकार के साथ मिलकर के कुछ कुछ करते रहती है, और ये इनको जो है, तो खैर आपने वो कह दिया तो मैं इस चीज को मैंने जोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई किसके कहने पे आप कर रहे हो ये काम? अब आप इस चीज को समझिए कि ये कब हुआ है और क्यों पाकिस्तान में अब बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। ये मुनीर छिप गया है, जाकर के घुस गया है, उसको मालूम है कि उसकी मौत जो है अब दस्तक दे रही है। खामनाई के बाद कहीं उसकी तो बारी देखिए नहीं है। उसकी बारी आएगी, क्योंकि ये तहरीके तालिबान वाले छोड़ने वाले नहीं है। लाहौर हो कि इस्लामाबाद हो, अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि आपने काबुल में इस तरह का अटैक किया है, इस्लामाबाद सुरक्षित नहीं है, और सबसे पहले ये मुनीर भाग गया, वो बंकर में जाकर के छिप गया है। और पाकिस्तान में लोग ये सवाल तब कर रहे हैं कि जब एक दिन पहले चीन ने कहा कि बंद करो ये लड़ाई बंद करो, हम इंटरवीन करेंगे, और चोरी छिपे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भाई मत लड़ो, ऑलरेडी दुनिया में बड़ा बवाल मचा हुआ है, ऐसे में दोनों ही तरफ से रिस्ट्रेन होना चाहिए, हम मध्यस्थता कराएंगे, बातचीत कराएंगे। पाकिस्तान ने चीन की बात को भी नहीं माना, और चीन इस हमले के बाद बड़ा नाराज है। इसका मतलब यह है कि आपने जानबूझ के किसी के कहने पे चाइनीज इंटरेस्ट को जेपरडाइज कर दिया। कारण यह है कि चाइना का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में भी है, चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी है। $46 बिलियन वो खर्च कर चुका है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और अगर इस तरह का युद्ध होता रहा तो उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, सारे का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई चाइना वांटेड टू इंटरवीन। ये एक कारण था। दूसरा कारण ये है कि पाकिस्तान की गलीज किस्म की जो रणनीति है उसको चीन ने समझ लिया, क्योंकि ये सारे हमले जो अफगानिस्तान पे हो रहे हैं, मुसलमानों को जो मार रहा है ये पाकिस्तान, ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर ऐसे आरती उतारते ना, बताइए कोई शर्म नहीं आ रही? मुस्लिम कंट्री होकर के, इस्लामिक आर्मी खुद को बता करके आप एक ऐसे व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज दिलवाना चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को, बार बार यू आर द सेवियर ऑफ साउथ एशिया। पता नहीं किस तरह की चमचागिरी में सारी मर्यादा ये मुनीर और शहबाज शरीफ ने तोड़ दिया। जो ग्लोबल बेइज्जती इसकी हुई कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हो गाजा पीस प्लान में, और वो कहता है तुम खड़े हो जाओ, जैसे क्लास में टीचर कहते हैं ना यू स्टैंड अप, वैसे उसको खड़ा कराया गया कि भाई यू स्टैंड अप, और उसको खड़ा करके डोनाल्ड ट्रंप मोदी की तारीफ करने लग गए कि मोदी इज ए ग्रेट मैन। आप समझिए क्यों ये हो रहा है? क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हमें तो बगराम एयरबेस चाहिए, क्योंकि अभी ईरान से लड़ाई लड़नी है, आइदर तो तुम बगराम एयरबेस दो या फिर पाकिस्तान में हमें एयरबेस दो, ताकि हमारे लड़ाके वहां से ही फ्लाइट ले। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा खबर में कि 2 जो रिफ्यूलिंग प्लेन है वो आपस में टकरा गया, खत्म हो गया। क्यों रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है? कि जो फाइटर जेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईंधन खाते हैं, और लंबा डिस्टेंस में अगर लड़ाई है तो फिर ये रिफ्यूलिंग इन एयर होता है, हवा में उड़ते उड़ते जो है रिफ्यूलिंग की जाती है, क्योंकि ताकि उसमें ईंधन हो फिर वो आगे जाए। तो अमेरिका ये चाह रहा है कि ऐसी जगह पे हमें एयरबेस मिल जाए कि जहां में रिफ्यूलिंग की आवश्यकता नहीं पड़े, उड़े, ईरान पे बम बरसाया और वापस आ गए। खर्च भी कम लगेगा, खतरा भी कम होगा, और ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर है। ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर क्या है? आप फैसिलिटेट करो।
आपको 7 मिलियन डॉलर चाहिए IMF से कर्ज के रूप में ताकि खाना खा सको तुम लोग, तो खाना देंगे तो उसके लिए कुछ तो कीमत तुमको देना होगा। तो आप ये समझिए कि वहां पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ ये कह रहे हैं कि अमेरिका की चमचागिरी में, ट्रंप की चमचागिरी में ये काम मुनीर कर रहा है, शहबाज शरीफ कह रहा है। और इसलिए चाइना भी नाराज है, इसलिए चाइना इस चीज को रोकना चाह रहा है कि चाइना वहां अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और वहां पे अमेरिकन एयरबेस होगा, ये तो चलेगा नहीं। तो आप देखिए कि क्या पाकिस्तान की हालत हो गई है। आप ऑपरेशन कर रहे हो और ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है इंडिया वाली कि हमें उसके टेररिस्ट कैंप को अटैक करना होता है तो जो गुंबद होता है ना, गुंबद के सिराने में वहां पे 2x2 होल करके हम बम को अंदर डालते हैं, ये प्रिसीजन है हमारा। और आपने टारगेट कहीं किया और वो जाकर के चला गया हॉस्पिटल के ओर। तो अब तो पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है। चीन भी नाराज, अब अमेरिका भी नाराज इस बात के लिए कि अब UN की तरफ से आ गया बयान कि ये माइंडलेस, ये किस तरह है, समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया, ग्लोबल ओपिनियन नाराज। और अब इतना बड़ा आपने कांड कर दिया जानबूझ के कि ताकि अब अमेरिका ये भी नहीं कह पाएगा कि अब हमें बगराम जो है एयरबेस दिलवाओ। अब तो ये कहेंगे कि अब तो ये जानबूझ के किया गया काम है कि पूरी दुनिया अब इसके खिलाफ हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान कहे कि अब तो हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते। आप ये समझिए कि ये किस तरह का कि घटिया रणनीति पे ये लोग जो है वो काम करते हैं। ये जानबूझ के किया गया अटैक है कि ताकि ये मसला खत्म हो जाए कि अमेरिका के ऊपर, ये अमेरिका के सामने अब जाकर के खड़े हो जाएंगे कि हुजूर अब तुम सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अब तो हम नहीं दे पाएंगे। तो ये इस हमले की कड़वी सच्चाई है। पाकिस्तान ने जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट किया है। अब आपने सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। अफगानिस्तान ने कहा है इसका जवाब दिया जाएगा, तो अब इसका जवाब तो मिलेगा ही, क्योंकि आपके पास है ना फाइटर बॉम्बर्स हैं, तो उनके पास सुसाइड बॉम्बर्स हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। पाकिस्तान की कायराना हरकत को कोई भी धर्म, कानून या इंसानियत सही नहीं ठहरा सकता है। भारत ने भी घोर निंदा की है। ये अस्पताल पर हमला ना सिर्फ मासूमों की हत्या है, बल्कि पाकिस्तान की बुज़दिली का एक नमूना भी है। पाकिस्तान की आदत रही है मासूमों की खून से होली खेलने की। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।